शहर लाहौर के अमीर, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लाहौर के अमीर डॉक्टर अल्लामा रियाजुर रहमान यज़दानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी ज़ेर अमारत ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने आगे एक प्रोग्राम पे जाना है, तो नायब अमीर, सीनियर नायब अमीर लाहौर जनाब शौकत ज़िया चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि अमीर मोहतरम को सदारत के कलिमात कहने के लिए पहले बुलाएं। तो हम तो चाहते थे बाद में, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने ग्रीन टाउन पहुँचना है और उसके बाद उस्ताद मोहतरम की तिलावत होगी। बरादर असगर अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमहुल्लाह ताला जनाब अल्लामा डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह 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 व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सब तारीफ़ात वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। तेरी कुदरतां दा अंत कोई ना आवे, तेरी कुदरतां दा अंत कोई ना आवे। केड़ा जम्मिया है तेरियां सिफतां सुनावे, तेरी
तेरी कुदरतां दा अंत कोई ना आवे, केड़ा जम्मिया है तेरियां सिफतां सुनावे। शजर होन कलमा समंदर दवाता, शजर होन कलमा समंदर दवाता, शजर होन कलमा समंदर दवाता। खत्म हो नहीं सकदियां तेरियां बातां। वाह मौला करीमा तेरे क्या कहने, वाह मौला करीमा तेरे क्या कहने। रब्बुल मशरक़ैन रब्बुल मग़रिबैन वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, रब्बुल मशारिक़ वल मग़ारिब, व फिस समाए इलाहा व फिल अर्ज़ इलाहा। अहकामुल हाकिमीन की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मैं तो कहता हूँ कि आसमान के सितारों से भी ज्यादा दुरूद व सलाम हो मोहम्मद तुम पर। आसमान के सितारों से ज्यादा, आसमान के सितारों से ज्यादा, समंदरों के कतरों से ज्यादा, बारिश के कतरों से ज्यादा, जमीन के जर्रों से ज्यादा और फरिश्तों की तादाद से ज्यादा दुरूद व सलाम हो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही इश्क़े कामल, यही राज़ दी है। मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही इश्क़े कामल, यही राज़ दी है। यही इश्क़े कामल, यही राज़ दी है। मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो खुर्शीद ताबा, वो मेहरे मुबी है। मलाइका महवर हरम की ज़मी है। वो मीरे उमम है अज़ल से अब तक। वो मीरे उमम है, वो मीरे उमम है अज़ल से अब तक। वो उम्मी लक़ब ख़ातमुल मुरसलीन है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, बुढ़िया ने हुण की करना है। ये कौम नौजवान इमाम गजाली ने क्या बातें लिखी हैं। बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं। वो लिखते हैं कि जवानी का एक सजदा बढ़ापे के 1000 सजदे के बराबर होता है। जवानी का एक सजदा हुण असी बुढ़िया ने की करना है। नौजवान बैठे हुए हैं। ये फितनों का दौर है पाकिस्तान खास तौर पर। यहां टोपियों के फिरके, शलवारों के फिरके, यहां कमीजों कुर्तों के फिरके, टोपियों के कई किस्म की पगड़ियां, उनके फिरके। और मेरे और आपके पीर मुर्शद इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्र हुनैन, इमामुल किबलतैन, सैयदुस सकलैन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इतने फिरके हो जाए तो फिर कुरान की तरफ लौट आया है। फिर कुरान की तरफ लौटो। फिर कुरान
तुम्हारी रहनुमाई करेगा। लेकिन हमने कुरान को भी तो गाड़ियां, कोठियां, महल, फैक्ट्रियां जिंदों के लिए, ये कुरान मुर्दों के लिए। कुरान हमने रखा है मुर्दों के लिए, बाकी हर चीज जिंदों के लिए। तो ये वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। वो कुरान ये कैसा अजीब रंगीन जुमला है कि व रहमतुल लिल मुमिनीन, मोमनों के लिए तो ये सरासर रहमत है। देखो, मोमनों के लिए तो ये सरासर रहमत। लेकिन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, जालिमा दे वास्ते, जालिमा दे वास्ते की वो देखो, बारिश का पानी एक जैसा होता है, बारिश का पानी एक जैसा होता है। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं कि उन पे बारिश का पानी बरसे तो वहां गुलशन महकते हैं, वहां सब्जे ले लहाते हैं, बाग खिलते हैं। लेकिन कुछ जमीनें ऐसी भी होती हैं कि बारिश का पानी वहां बरस जाए तो क्या होता है, छप्पड़ उथे की हुंदा, ताफन फैलता है। यही हाल कुरान हकीम का है मुसलमानों, कि जब इसको अबू जहल सुने, अबू जहल सुने, जब इसको अबू जहल सुने तो वो जिंदीक बनता है, और अबू बकर सुने तो वो सिद्दीक। ये फर्क है कि जब इसको अबू जहल सुनता है, कि जब इसको अबू जहल सुनता है तो वो जिंदीक बनता है, और जब इसको अबू बकर सुनता है तो वो सिद्दीक अकबर बनता है। सीप का मुंह खुला हो और उसमें बारिश का एक कतरा चला जाए और खास वक्त पर उसका मुंह बंद हो जाए तो वो कतरा मोती बनता है, और जब वही बारिश का कतरा सांप के मुंह में चला जाए तो वो क्या बनता है, जहर बनता है। तो यही हाल मुसलमानों के वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान मोमिनों के लिए देखते नहीं, रोजमर्रा का मुशाहदा है। दरबार देखो, दरबारों में नहीं गए आप कभी? देखो कुरान पढ़े हुए हैं और सजदे भी हो रहे हैं। ये है वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये है पाकिस्तान में, और वरना खुदा की कसम ये देखो बच्चों ने पढ़ा है और अल्लाह ने फरमाया है, मेरे और आपके पीरो मुर्शद ने भी फरमाया कि जो इसको खोलेगा उसको भी सवाब मिलेगा, जो इसको छू लेगा उसको भी सवाब मिलेगा, जो इसको पढ़ेगा उसकी आंखों में नूरानियत पैदा होगी, उस पर रहमतों की बारिश होगी। जो सुनेगा उसको भी, उस पर भी रहमतों की बारिश होगी, और जो इसको किरत के साथ पढ़ेगा वो क्या बनेगा, कारी बनेगा। और जो इसको हिफज करेगा वो इसका हाफिज बनेगा, और जो इसकी तबलीग करेगा वो मुबल्लग बनेगा, और जो
इसका तर्जमा करेगा वो तर्जमान कुरान बनेगा, और जो इसकी तफसीर करेगा वो मुफस्सिर कुरान बनेगा। और अगली बात बड़ी औखी है, जो इस पर अमल करेगा वो वलीउल्लाह बन जाएगा। बस मैं आखिरी बात है, खत्म कर रहा हूं कि ये कुरान तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। मैं बस आखिरी, क्योंकि मेरा ग्रीन टाउन खिताब है, मैं तो यहाँ सिर्फ हाजिरी देने के लिए, बस बरकत के लिए आया हूँ। तो ये मैं सिर्फ आखिरी बात जो नौजवानों को खिताब मैंने करना है, मैंने पूरी दुनिया में चैलेंज किया है, पूरी दुनिया में, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इंडिया, बांग्लादेश, तकरीबन आपका ये बेटा 80% दुनिया देख चुका है। और वहाँ किताब व सुन्नत का नगमा बुलंद करता हूँ, और सैकड़ों काफिर मुसलमान होते हैं। तो मैंने वहाँ भी चैलेंज किया, पाकिस्तान में भी, अभी बहुत बड़ा ये मुल्क, लाहौर ही बहुत बड़ा मुल्क है, तो कहाँ कहाँ आवाज़ पहुँचती है। बहरहाल आज यहाँ भी नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कि हज़रत इब्राहीम के सहीफे आए, हजरत इब्राहीम के सहीफे नैनवा के इलाके के लिए, बाबल दे शहर वास्ते सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा पैगाम आया, मिस्र दियां गलियां नू रोशन करने वास्ते सिर्फ हजरत मूसा कलीमुल्लाह दा दी तौरात आई, वो दूर दे इलाके नू रोशन करने वास्ते सिर्फ, ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह दा उन्हां दी इंजील आई सिर्फ बनी इसराइल वास्ते। लेकिन मोहम्मद, तू क्या मोहम्मद है, तू क्या मोहम्मद है, तू अहले हदीसों का इमाम क्या मोहम्मद है। खुदा की कसम है कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। मैं पता पूरी दुनिया च की आना, मैंने इस्लामियात पर भी PhD की है, तो मैं पूरी दुनिया में लेक्चर देता हूँ, तबलीग करता हूँ। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अहले हदीसों में ये खुशकी ख़त्म हो जाए ना, खुदा की कसम इस पाकिस्तान की ज़मीन पर कोई और फिरका ना रहा, कोई फिरका ना रहे। इतना ये मसलक है, ये मसलक अहले हदीस, यहाँ से खुदा मिलता है, यहाँ से मोहम्मद करीम मिलते हैं, यहाँ से ये कुरान मिलता है, यहाँ से सहाबा मिलते हैं, यहाँ से ही अहले बैत मिलते हैं, और यहाँ से ही जन्नत मिलेगी। ये वो स्टेज है। तो मैं आपसे ये आखिरी बात है, बड़ी जरूरी चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया में, ईसाई पादरियों को भी, और फिर ये ब्राह्मणों को, ये पंडितों को, फिर सिखों सब के सारे ग्रंथ इकट्ठे, आखिरी बात है, परेशान नहीं होना, सारे ग्रंथ इकट्ठे करके समुंदर में फेंक दो। ग्रंथ पता किन्ना दी किताब है? सिखा दी। ग्रंथ सारे इकट्ठे करके समुंदर में बहा दो। सिखा का मजहब खत्म है, इसलिए कि रूए जमीन पर कोई ग्रंथ का हाफिज नहीं, और सारी रामायण गीताएं इकट्ठी करके समुंदर च बहा दो। खुदा दी कसमें मोदी साहब दा भी मजहब खत्म। इमरान खान साहब ते एवं घबराए बैठे, फोन करते रहते, मेरा फोन नहीं सुनता। क्या है को मोहम्मद का गुलाम हो, खुदा की कसम है मोहम्मद का कोई गुलाम हो और उसका कोई फोन ना सुने।
क्या बात करते हैं? मोहम्मद का कोई गुलाम हो और फिर कोई उसका फोन न सुने, उससे तो दरिंदे भी खुदा की कसम उसका अदब व एहतराम करते हैं। वो देखो ना, एक सच्चा मोहम्मद बशर था, सच्चा बशर। और ये आज तक मौलवियों ने पाकिस्तान में ये मसला हल, नूर और बशर का मसला आज तक हल नहीं हुआ, आज तक ना होगा पाकिस्तान, इसलिए कि ये पेट का मसला। मुझसे सिर्फ एक जुमला नौजवानों सुनो और इस बात के मुबल्लिग बनो कि जो मोहम्मद के पास बैठ जाता था वो नूरियों को करास, जो मोहम्मद के पास बैठ जाता था, सिर्फ जो मोहम्मद के पास बैठ जाता था, क्या नूर है, क्या बशर है, क्या नूर है, क्या नूर है। जो आपके मोहम्मद के पास बैठ जाते थे वो नूरियों को करास कर जाते थे। क्या नूर बशर का मसला है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि सारी रामायण गीता इकट्ठी करके समुद्र च छोड़ दो, हिंदू दा मजहब खत्म है। इसलिए कि कोई हिंदू, कोई पुरोहित, कोई पंडित, कोई भी किसी वेद, किसी रामायण, किसी गीता का हाफिज नहीं। और सारी इंजीलों को इकट्ठा करके, सारी इंजीलों को इकट्ठा करके, सारी इंजीलों को, पुरानियां नवियां सारियां इंजीला, मैं ईसाइयों को चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान के पादरियों को, यजदानी हाउस है, यजदानी रोड है कैंट में, अगर कोई ये चैलेंज कबूल करे तो 2 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। वनो नज़लो मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और खुदा दी कसम है, हुण जरा दिला ते हाथ रख, जरा इंज बवो मजबूती के सारे कुरान, सारियां इंजीलां इकट्ठियां करके समुद्र में बहा दो। सारियां इंजीलां, सुनो नौजवानों, सारियां इंजीलां, ईसाइयां दी इंजील किताब, उसको इकट्ठा करके रूए जमीन से अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इथों सब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब समुद्र में बहा दो। ईसाई का मजहब खत्म है। इसलिए कि कोई ईसाई आम ते आम छड़ो, कोई ईसाई पादरी भी किसी इंजील दा हाफिज नहीं है। रूए जमीन अगर इथों दा इस महल्ले दा हजरत कोई आके कहे कि मैं हाफिज हाँ, पादरी इंजील दा हाफिज हाँ, तो यजदानी हाउस खुलिया इनाम उन्होंने मैं देंगा। और अब सारे कुरान इकट्ठे करके, सारे कुरान इकट्ठे करके, फतवा ना मुझ पे लगा देना कोई, मैं जानता हूं कि मैं क्या बात करता हूं। मिंबर रसूल पर या किसी मस्जिद में बैठकर मुझे पता होता है कि मैं बात क्या कर रहा हूं और क्या मैंने करनी है, क्या किताब व सुन्नत के मुताबिक है और क्या नहीं, ये पता है। मैं किताबों का मुसन्निफ हूं, मैं अल्लाह के फजल करम के साथ मुझे पता है कि दीन इस्लाम का मकसद क्या है, इसकी दीन का मुद्दा क्या है, मुझे पता है। तो अब सारे कुरान इकट्ठे करके, अब सारे कुरान इकट्ठे करके, अब सारे कुरान अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, अमारात, हरमैन शरीफ है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बंगल, सारी दुनिया से, सारी दुनिया से, सारी दुनिया से, सारी दुनिया से इकट्ठा करके समुद्र में बहा दो, समुद्र में बहा दो कुरान।
खुदा की कसम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अलामा साहब को कहूँगा, यहाँ के कारी साहब को कहूँगा, वो 6 या 7 साल का बच्चा या बच्ची लेके आ जाएगा, वो अलहमद की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान सुना देगी। सारा कुरान जिसमें ना जेर का फर्क होगा, ना जबर का फर्क होगा, ना पेश का फर्क होगा। ओए असी ते नुकते भी जानने आगे नुकते किन्ने ने, असी ते नुकते भी जानने आ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा की कसम जाओ, मेरा चैलेंज है कि सारे कुरान इकट्ठे करके समुद्र में बहा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राब्ता आलम इस्लामी की इस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ हाफिज़े कुरान पाकिस्तान में मौजूद है। ये उनकी बात है, वैसे मेरे हिसाब से तो 10 करोड़ के करीब होंगे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में 10 करोड़ अहले मुसलमान मोहम्मद के गुलाम इस कुरान के हाफिज़ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक, गलत थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन राब्ता आलम इस्लामी ने ये रिपोर्ट दी है कि 3 करोड़ दुनिया में हाफिज़े कुरान है। कोई खत्म कर सकता है इसको? कोई दुनिया की ताकत। खुदा दी कसमें जेड़ा इनू बदलने की कोशिश करेगा, उसका अपना हुलिया बिगड़ जाएगा, उसका अपना हुलिया बिगड़ जाएगा। ये आज से 1400 साल पहले, नौजवानों सुनो, 1400 साल पहले जिस तरह जवान था, जिस तरह पुरशबाब था, जिस तरह जवान था, जिस तरह पुरशबाब था, जिस तरह जवान था, आज भी उसी तरह पुरशबाब है, ये जवान है, आज भी है। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि वह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।